एक भाई ने मुझसे पूछा है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और वो सात्विक भोजन खाना चाहते हैं, लेकिन वो सात्विक भोजन किस तरह से बनाए इसका उन्हें पता नहीं है। आज मैं आपको सात्विक भोजन किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। आज के समय में लोगों का जो खान पान है बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो गया है, जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां भी हो रही है। अधिकतर लोग घर का भोजन तो खाना पसंद ही नहीं करते हैं, बाहर का जो पैकेट बंद भोजन होता है उसे खाना पसंद करते हैं और इसी से बीमारियां भी आती हैं। तो चलिए आज मैं आपको सात्विक भोजन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप सात्विक भोजन नहीं खाएंगे तब तक आपका तन मन विचार बुद्धि कुछ भी सात्विक नहीं हो सकता है। इसीलिए सात्विक भोजन का इतना ज़्यादा महत्व है। देखिए, सात्विक का अर्थ ही होता है कि उसमें मांस मच्छी ना हो। किसी भी सब्जी को बनाने में या किसी भी चीज़ को बनाने में अधिक से अधिक तेल मसाला का यूज ना हुआ हो। जब आप बहुत ही अधिक तेल मसाला का यूज करते हैं तो इससे उसमें पोषक तत्व बहुत कम हो जाता है और तेल मसाला जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक नुकसानदायक होता है, जब आप उसे खाते हैं तो फिर कई बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। सात्विक भोजन बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो भी आप सब्जी बना रहे हैं उस सब्जी को पहले धोकर अच्छी तरह से काट लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर उसे स्टीम कर दीजिए। उस सब्जी को थोड़ा सा उसको बॉईल करना होता है ताकि वो नरम हो जाए। और ग्रेवी के लिए आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है, नारियल लेना है, भुना हुआ जीरा लेना है, अदरक लेना है और हरी मिर्ची लेना है। इन सबको मिलाकर आपको पेस्ट बना लेना है। जब वो सब्जी आपका नरम हो जाए तो फिर इस पेस्ट को आपको उस सब्जी में मिक्स कर देना है और मिक्स करके उसको तेज फ्लेम पे पकाना नहीं है। गैस का जो फ्लेम है उसे बंद करना है और उसे चढ़े हुए ढककर गैस पे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। वो सब्जी आपको अपने आप ही तैयार हो जाएगा। 15-20 मिनट के बाद आप उसे खा सकते हैं। आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता मिला सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है ये सब्जी। आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी को इस तरह से बना सकते हैं और इसमें देखिए तेल का भी कोई यूज नहीं होता है और नारियल जो कि आपने ग्रेवी में डाला है वो आपके तेल का काम कर जाता है। मसाला भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये सब्जी जो है पोषक तत्वों से भरा हुआ है। इस सब्जी को ग्रेवी डालने के बाद इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि टमाटर और नारियल इन दोनों ही चीज़ों को पकाया नहीं जाता है। अगर आप इसे पकाते हैं तो फिर इसका जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाता है और ये नुकसानदायक भी हो जाता है। तो इसीलिए इसको पकाना नहीं है, बल्कि ग्रेवी को उसमें मिक्स करके उसे ऐसे ही चूल्हा बंद करके छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप ही पक जाएगा। आटा जब आप गूंथ रहे हो तो उस समय में आपको क्या करना है, किसी भी सब्जी को आप चाहें तो जो चीज़ मिक्सर में ग्राइंड करने का है उसको आप मिक्सर में ग्राइंड करके आप आटे में गूंथ सकते हैं, या फिर कोई सब्जियां ऐसी है जो कि बारीकी से काट कर आटा में गूंदा जा सकता है, उसे मिक्स करके आप उसकी रोटी बना सकते हैं। इस तरह से जब आप रोटी बनाएंगे, ऐसा सब्जी बनाएंगे तो ये सात्विक भोजन होता है और आप इसे खा सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने की बात है कि जो कुछ भी आप भोजन बनाते हैं उसको आपको सबसे पहले ईश्वर को अर्पण करना होता है, फिर आपको खाना है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जब भी आप भोजन बनाएं तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज में उसे आप स्टोर कर दिए और उसको 2-3 दिन तक खा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। भोजन आप फ्रेश ही खाएं। जब भी आप भोजन बनाते हैं तो उसको 3 घंटे के अंदर खा लेनी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 4-5 घंटे के अंदर आप खाकर उसे ख़त्म कर दीजिए। अगर आप बासी भोजन खाते हैं तो ये भी सात्विक में नहीं आता है। अगर आप ऐसा भोजन खाएंगे तो इससे समझिए कि आपका हेल्थ भी सुधरेगा, आपका मन भी सात्विक हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी और आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाएंगे। हर तरह से आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। धन्यवाद।